हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। 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 यीशु महाराज की जय। यीशु महाराज की जय। यीशु महाराज की जय। हे प्रभू यीशू का नाम है, तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं। देव चांगला आहे प्रियानो, परमेश्वर अच्छा है आणि प्रिय तो सदैव चांगला करतो। और वो हमेशा अच्छा करता है। गेल्या 7 दिवसामध्ये जे आपण उपवास केले गए 7 दिन में जो हमने उपवास किया त्याच्यामध्ये बऱ्याच प्रार्थना देवाने ऐकल्या, और उसमें से बहुत सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना बरेच कुटुंब जुडले और बहुत सारे कुटुंब जुड़ गए जे वेगळे राहत होते जो अलग रह रहे थे आणि देवाने बरेचसे जीवनातले ज्या ज्या प्रार्थना विनवणी आपण केल्या त्या ऐकल्या देवाने। और जो कुछ हमारे जीवन के लिए जो जो हमने प्रार्थना विनती किया परमेश्वर ने सुना लोकांसाठी केलेल्या प्रार्थना और लोगों के लिए की गई प्रार्थना देवाने ऐकल्या। परमेश्वर ने सुना। देवाला धन्यवाद असो। प्रभु को धन्यवाद हो। आपण आठवतो उपवास प्रार्थनेमध्ये आपण प्रार्थना केलेली मीरा मावशीसाठी सुद्धा। और याद करो कि हमने उपवास प्रार्थना में प्रार्थना किया था मीरा मौसी के त्यांना लिए लकवाचा झटका आला होता और उन्हें लकवे का अटैक आया ते था घरात, आणि बघा आज ते परमेश्वराच्या मंदिरात आहे। और आज देखो परमेश्वर के भवन तर में आपल्या है। बऱ्याच प्रार्थना देवाने ऐकलेल्या आहेत। और हमारी बहुत सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना देव है। चांगला आहे, परमेश्वर अच्छा है मग देव चांगला आहे तो परमेश्वर अच्छा तरी है पण आपण चांगले नाही। पर हम अच्छे नहीं हैं। आपण काय करतो? हम क्या करते हैं? येशूला दगड मारतो, और यीशु मसीह को पत्थर मारते येशूच्या हैं, विरुद्ध उभे राहतो। यीशु के विरोध में खड़े रहते हैं। वाचूया पढ़ेंगे हम लोग जॉन चैप्टर 10 यूहन्ना अध्याय 10 वर्स 31-32। उसका 31 और 32। यूहन्ना अध्याय 10 यूहन्ना अध्याय 10 उसका त्याचं 31 आणि त्याचं 32। उसका 31 और 32। योहान अध्याय 10 यूहन्ना अध्याय 10 त्याचं 31 आणि 32। उसका 31 और 32। जॉन चैप्टर 10 वर्स 31-32। यूहन्ना अध्याय 10 उसका 31 और 32। यहूदियों ने उस पर पत्थरवार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें पिता की ओर से बहुत भले काम दिखाए, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पत्थरवार करते हो? तेव्हा यहुदी लोकांनी त्याला दगडमार करण्यासाठी पुन्हा दगड उचलले। ते पाहून येशू त्यांना म्हणाला, लोकांना सहाय्य व्हावे म्हणून देवाच्या सूचनेनुसार मी अनेक चमत्कार केले आहेत। त्याच्या कोणत्या चमत्कारामुळे तुम्ही मला जीवे मारित आहात? यहाँ पर हम देखते हैं, आपण बघतो कि यहूदियों ने फिर उस पर पत्थरवार करने के लिए क्या किया? पत्थर उठाया। और यहूदी लोगों ने उसके ऊपर पत्थरवार करने के लिए पत्थर उठाया। म्हणजे पहिला पण येशू ख्रिस्ताला पत्थरवार करण्याचा प्लॅनिंग झाला होता और पहले भी यीशु मसीह को पत्थरवार करने की प्लानिंग हो चुकी थी। खूप वेळा त्याच्यावर असं दगड उचलण्यात आला होता की त्याला मारावं म्हणून। और बहुत बार उन्होंने पत्थर उठाया था कि उसको मारे। तुम्ही पवित्र शास्त्र वाचलेलं आहे और आपने पवित्र शास्त्र पढ़ा हुआ बऱ्याच है। वेळेला तुम्ही पाहिले, जसं तो नासरतला गेला और बहुत बार आपने पढ़ा है कि जैसे वो नासरत में गए हैं किंवा बऱ्याच वेळेला शब्दमध्ये त्याने काम केलं, शब्दाच्या दिवशी त्याने काम केलं। और बहुत बार उसने शब्बात के दिन पर काम किया। त्यावेळेला बऱ्याच जणांना ते आवडलं नाही, तेव्हा त्यांनी दगड उचललेला त्याला मारण्यासाठी। और उस समय बहुत से लोगों को वो बात अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए बहुत से लोगों ने क्या किया था? पत्थर उठाया था और यीशु मसीह को पण मारने ते के लिए। येशूला मारू नाही शकले पर वो यीशु मसीह को मार नहीं कारण सके त्याची वेळ आली नव्हती। क्योंकि उसी समय अभी तक आया नहीं असं था। पुढे लिहिलं होतं। और आगे ऐसा लिखा गया म्हणजे है याचा अर्थ आहे की यहुदी त्याला मारायची इच्छित होते आणि शेवटी यहुदियांनी मारलंच। और उसका अर्थ ये है कि यहूदी जो लोग थे वो उसको मारने का उन्होंने निश्चय किया था और इसलिए उन्होंने उनको मारा भी। दगडाने तर नाही मारलं, और पत्थर से तो नहीं मारा, अशा रीतीने मारलं, पर इस रीति से उसको मारा त्याने तडफडून प्राण दिला। और तड़प तड़प कर उसकी अपनी जान दी। त्यांनी बऱ्याच वेळेला येशू ख्रिस्ताला दगड मारायचा प्लॅनिंग केला, और उन्होंने बहुत बार यीशु मसीह को पत्थरवार करने की प्लानिंग की, परंतु तो सक्सेस नाही झाला। पर वो सक्सेसफुल नहीं हो म्हणून सके। त्यांनी अशी योजना बनवली, इसलिए उन्होंने ऐसी योजना त्याला बनाई पकडलं त्याच्या शिष्यांच्या द्वारे और उसको पकड़वाया उसके शिष्यों के द्वारा आणि चांदीच्या 30 सिक्क्यांमध्ये तो विकला गेला। और चांदी के 30 सिक्कों में वो बिका गया येशूला विकण्यात आलं। और यीशु मसीह को बेचा गया। येशूला काय करण्यात आलं? विकण्यात आलं। कुणी विकलं? त्याच्या शिष्यांनी। और यीशु मसीह को बेचा गया, किसने उसको बेचा? उसके शिष्यों ने। त्या लोकांना त्याने बरं केलं, ज्या नगरात तो वावरत होता, ज्या देशात तो आलेला, त्या लोकांना वाचवण्यासाठी त्याच लोकांनी त्याचं रात्रभर त्याचा छळ केला, त्याला घुसे मारले, त्याच्या तोंडावर तुटले, त्याच्यावर खोटा आरोप टाकला, त्याच्यावर नाही तसे त्याला त्या कोर्ट यार्डमध्ये याच्या महायाजक कैफाच्या समोर खूप सारे अपशब्द बोलून त्याच्यावर त्याची निंदा केली। और जिस गांव को और जिस शहर को बचाने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, उनको चंगाई देने के लिए जो परमेश्वर आया था, उन्हीं लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह को मारा, उसे घुसे भी मारे और महायाजक कैफा के सामने उसको बहुत टॉर्चर किया। बघा ना, येशू असं म्हणतो पण आहे, देखो यीशु ऐसा कहता भी है। 32वें वचनात म्हणतो, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत भले काम दिखाए।
आणि मी माझ्या पित्याकडून तुम्हाला खूप काही चांगल्या गोष्टी दाखवल्या. यहुदी देशामध्ये तो राहत असताना, इस्रायल देशामध्ये राहत असताना येशूने खूप चांगली चांगली कामं केली. और यहूदा देश में रहते समय यीशु मसीह ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम असा किए. एक व्यक्ती त्यांच्यामध्ये उभा राहून त्याने म्हणावा की ह्याने वाईट केलं. और ऐसा एक भी व्यक्ति उनमें से खड़ा होकर नहीं बोल सकता कि उसने बुरा किया था. कुणी उभा राहू शकला नसता. और कोई भी खड़ा नहीं हो कारण सकता येशू ख्रिस्ताने देव पित्याकडून चांगली कामं केली. क्योंकि यीशु मसीह ने पिता की ओर से बहुत अच्छे काम किए थे. सगळ्यांचं आता जसं रोग्यांना बरं करणं और रोगी को चंगाई देना चांगलं काम केलं. और अच्छा काम किया. कोड्यांना शुद्ध करणं हे चांगलं काम केलं. कोड़ियों को शुद्ध करना ही अच्छा काम किया. मेलेल्यांना जिवंत केलं हे चांगलं काम केलं. मरे हुए को जिंदा किया ही अच्छा काम किया. उपाशी लोकांना जेवण दिलं और भूखों को खाना खिलाया, चांगलं काम केलं. अच्छा काम किया. प्रत्येक गोष्ट त्यांनी या पृथ्वीवर असताना यहुदी लोकांमध्ये, इस्रायली लोकांमध्ये असताना त्याने चांगलं केलं, कोणाचंही वाईट केलं. और यहूदी और इस्राएली लोगों के बीच में रहते समय यीशु मसीह ने सब अच्छे ही काम किए, कुछ भी बुरा नहीं पण किया. तरीही पर फिर भी यहुदी लोक त्याला मारायचे इच्छित होते. यहूदी लोग उसको मारने की इच्छा रखते आणि थे. शेवटी त्याला पकडून काय झालं, पिलाताच्या हातात दिलं. और आखिर में उस यीशु मसीह को पकड़कर दोनों ने पिलातुस के हाथ में दे दिया. किड्यांवर त्याला लटकवलं, और 3 कीड़े के ऊपर वो टंगा गया त्याला काट्याचा मुकुट घातला गेला, और उसके ऊपर कांटों का मुकुट पहना त्याची गया. निंदा करण्यात आली, उसकी निंदा की गई है ना, त्याची खूप थट्टा केली, तू खाली उतर, खाली उतर. और बहुत उसका मजाक उड़ाया, तो नीचे उतर करा, नीचे उतर करा. ऑलरेडी तो क्रूसावर तडफडत होता आणि एवढा यातना तो सहन करत होता. और पहले ही वो क्रूस के ऊपर तड़प रहा था और बहुत सारी यात्राओं से वो जा रहा आणि था. त्याच्यामध्ये त्याचे थट्टाही चालली होती. और उसमें से वो उसका मजाक उड़ा रहे थे. आणि नंतर त्याला तो मेला, त्याने तडफडून आवाज दिल्यानंतर त्याला भालाही खुपसला. और बाद में उसने तड़प कर अपनी जान दी थी और बाद में उसके ऊपर उसको भाला भी घुसाया गया. असं त्याने कोणतं वाईट काम केलेलं ज्याच्यामुळे ही शिक्षा त्याला देण्यात आली? और ऐसा उसने कौन सा बुरा काम किया था कि ये शिक्षा उसको मिले? नाही ना, कोणतंच वाईट काम केलं. और कोई भी बुरा काम उसने नहीं किया हे था. आपले पाप होते ज्याच्यामुळे तो वधस्तंभावर गेला. और वो हमारे पाप थे जिसके कारण वो कलोरे क्रूस पर मारा गया. सांगायचा उद्देश हाच आहे बताने का उद्देश्य यही की है, त्याने चांगलं केलं. उसने अच्छा किया. त्याला दगडमार मारण्याची त्या लोकांची योजना शेवटी कशी झाली, त्याला क्रूसावर खेळण्यात आलं. और उसको पत्थरवा मारने की जो इच्छा थी उसने उन्हें क्या किया, उसको कलोरे क्रूस पर लटका त्याच्या दिया. चांगुलपणाबद्दल त्याला वाईट मिळालं. और उसके अच्छाईपन के बदले में उसको बुरा मिला. आज प्रभू पण आपल्याला हेच म्हणतो. आज प्रभु में हमसे यही कहता है, देवाने आपल्या जीवनात चांगलंच केलंय. प्रभु ने हमारे जीवन में अच्छा ही किया है. अशी एखादी गोष्ट सांगा ज्याच्यामध्ये आपण देवाला म्हणू शकतो की देवा तू माझ्या जीवनात हे वाईट केलंस. ऐसी कौन सी एक बात बताओ कि आप परमेश्वर को बोल सकते कि प्रभु तूने मेरे जीवन में बुरी बात की है. आपल्या जीवनात जर वाईट झालं असेल तर ते आपल्या चुकांमुळे, आपल्या गलत मार्गावर आपले पाय गेल्यामुळे आपल्याला काय झाले, ती शिक्षा मिळाली. हमारे जीवन में अगर कुछ बुरा हुआ होगा तो हमारे गलत कामों के कारण, हमारे पैर गलत मार्ग पर जाने के कारण वो हमारे जीवन में बुरा हुआ ती है. पण देवाची दया किती, ती शिक्षा देव कमी देतो. पर वो भी परमेश्वर की कितनी बड़ी दया है कि वो हमें शिक्षा कम देता कारण है, येशूला शिक्षा ठोकावली गेली. क्योंकि यीशु मसीह को शिक्षा दी गई. म्हणून तो सदा देव पित्याकडे म्हणतो की ह्याला शिक्षा तू दिली आहे, पण मी ती सारी शिक्षा तू मला ठोकवली गेली आहे, त्यामुळे ही शिक्षा कमी कर आणि त्याची यातना, त्याच्या पीडा कमी कर. इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से हमेशा विनती करता है कि प्रभु तूने जो उसको जो शिक्षा देने वाली थी वो सारी शिक्षा तूने मेरे ऊपर डाल दी है, इसलिए तू उसकी शिक्षा को कम कर दे. तरीही आपण देवाला दगड मारतो. फिर भी हम परमेश्वर को पत्थर एवढ्या चांगल्या येशूला आपण काय करत असतो, उचलतो दगड आणि मारायचा प्रयत्न करतो. और इतनी अच्छी यीशु मसीह को हम पत्थर उठाते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं. कसं आपण करतो, त्याला आपण कसं मारतो, आपण पाप करू. और उसे हम कैसे मारते हैं, हम पाप करते हैं. बायबलमध्ये लिहिले येशू एकदाच क्रूसावर मेला. बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह एक बार ही क्रूस पर पण मरा है. आपण ख्रिस्ती लोक वारंवार त्याला क्रूसावर चढवतो. पर हम मसीह लोग बारंबार उसे क्रूस पर चढ़ाते आपले हैं. पाप करून, पाप करके वारंवार त्याच्या विरुद्ध अशी कामं करून, और बारंबार उसके विरुद्ध में ऐसे काम करके ज्याच्याने आपण त्याला सारखं काय करतो, पिलात म्हणजे एक अन्य जाती. पिलाती हा कोण होता, रोमी होता. आपण काय करतो, कधी कधी आहे ना, लोकांच्या समोर येशूला टाकून देतो. और पिलातुस ही रोमी था, तो वैसे हम लोग भी क्या करते हैं, अन्य जाति लोगों के सामने हम यीशु मसीह को डाल देते आणि हैं. मग बाजूची अन्य जातीची लोक जे येशूला जुमानत नाही, ते काय म्हणतात, अच्छा तुमचा येशू असं शिकवतो का, तुमच्या येशूमुळे तू येशूकडे गेली म्हणून तुझं असं झालं, तुझा येशू असा आहे, तुझा येशू असा आहे, तुझ्या येशूमध्ये ताकद नाही का. पण चूक कुणाची आपण आहे. आपण येशूला खूप वेळा आपल्या शेजाऱ्यांच्या पुढं, आपल्या लोकांच्या पुढं, आपल्या समाजाच्या पुढं टाकतो की त्यांनी मारावं येशूला. और अन्य जाति के लोग क्या करते हैं, वो हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, तो यीशु मसीह के पास जाने के कारण तेरे जीवन में ऐसा हो, तेरे जीवन में बुरा होता है. पर उनको ये नहीं मालूम कि हमारी गलती के कारण हमने खुद क्या किया है, अन्य जातियों के सामने यीशु मसीह को डाल दिया है. आणि आपण आपल्या लोकांच्या समोर, आपल्या जातीच्या समोर, आपल्या लोकांच्या समोर, आपल्या शेजाऱ्यांच्या समोर, आपल्या नातलगांच्या समोर आपण येशूला टाकून देतो. और
हमारे रिश्तेदारों के सामने, हमारे लोगों के सामने, हमारे जो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले उनके सामने हम यीशु मसीह को मरने के लिए डालते बरेच हैं। वेळेला आपण म्हणतो जर प्रभू मी त्या टायमाला असली ना तर मी तुला कधी क्रूसावर मरून दिलं नसतं. और बहुत बार हम लोग ऐसा ही कहते हैं कि प्रभु अगर मैं उस समय में देती ना तो मैं तुझे कभी कलवरी क्रूस पर मरने नहीं देती। ती तुझी देवाची योजनाच होती त्याने कलवरी क्रूसावर मरावं. और ये तो परमेश्वर की योजना थी कि उसने कलवरी क्रूस पर मुंह पण मारा। आपण जेव्हा असं म्हणतो तर देव म्हणतो की मग मला आता तू सारखं सारखं का वधस्तंभावर चढवतोस, जेव्हा सारखं सारखं तू मला क्रूसावर चढवतेस. और जब हम यीशु मसीह को इस तरीके से कहते हैं तो वो कहता है कि तू बारंबार मुझे फिर क्रूस पर क्यों चढ़ाती है। तोच येशू आहे जो यहूदींना हा प्रश्न विचारला, तोच येशू आजही जिवंत आहे. आपल्यालाही तो तसाच प्रश्न विचारतो की तुम्ही मला सारखं सारखं वधस्तंभावर का चढवता, सारखं सारखं तुम्ही माझी निंदा होण्यासाठी का देता. और वही यीशु मसीह ने जो यहूदियों को सवाल पूछा था वही यीशु मसीह आज भी जो जिंदा है वो हमें भी सवाल पूछता है कि बारंबार आप उसे क्रूस पर क्यों चढ़ाते हैं। बघा Psalm 35 भजन संहिता 35 Psalm 35 स्तोत्र संहिता 35 त्याचं 12. भजन संहिता 35 उसका 12 स्तोत्र संहिता भजन संहिता Psalm 35 भजन संहिता अध्याय 35 त्याचं 12. उसका 12। देव म्हणतो वे मुझसे भलाई के बदले में बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है. मी त्यांचे चांगलेच करतो परंतु ते माझ्या बऱ्याची फेड वाईटानेच करतात है ना. काय म्हणतो मी चांगलंच करतो, तो देव आहे, तो चांगलंच करतो. और वो परमेश्वर वो अच्छा ही करता पण है आपण त्याची चांगुलपणाची फेड कशाने करतो, वाईटाने करतो. और उसकी अच्छाई की फेड हम किस तरह से करते हैं, बुरा करते हैं। तुला काय बुरं करतो. और क्या बुरा करते बघ हैं, आपण चर्चमध्ये येत नाही. देखो हम चर्च में नहीं हर आते रविवारी चर्चला देवाचा दिवस देवाला द्यायला येत नाही. और हर रविवार को परमेश्वर का दिन परमेश्वर को देने के लिए हम उसके भवन में आते हैं आपल्याला देव माहिती आहे, और हमें परमेश्वर मालूम तरी है, पण आपण येतो का. बरेच जण फिर भी हम बहुत से जन आते हैं क्या, चर्चमध्ये आल्यानंतर बरेच जण झोपतात. और चर्च में आने के बाद बहुत सारे लोग सो जाते देव हैं। इथं बोलत असतो, परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहा लोक है, झोपण्याची कामं करतात. लोग सोने के काम करते हैं। है ना. म्हणजे येशू चांगुलपणा करतोय, मतलब यीशु भलाई कर रहा है त्याचा रिटर्न फेअर देवाला काय भेटतंय, और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, वाईट. बुरा। देव आपल्याला प्रेम करतो. और प्रभु में प्यार करता है आपण काय करतो, एकमेकांचा तिरस्कार करतो, और हम क्या करते हैं, एक दूसरे को तिरस्कार करते हैं एकमेकांची बुराई करतो, और एक दूसरे की बुराई करते निंदा हैं, करतो, निंदा करते हैं हर्ट करतो. और उन्हें दुखाते बऱ्याच हैं गोष्टी अशा करतो जे देवाला आवडत नाही. और बहुत बातें ऐसी करते हैं जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती अशा गोष्टी करतो ज्याच्याने देवाला हर्ट होतो. जेव्हा आपण देवाला द्यायचा वेळ आला और ऐसी बातें करते हैं कि जिससे हम परमेश्वर को दुखित करते हैं, जैसे परमेश्वर को देने का समय आया त्यावेळेला कुरकुरतो. उस समय हम कुड़कुड़ाते देव हैं म्हणतो अरे मीच तुला दिलं ना हे सर्व, और प्रभु कहता है कि मैंने तो ही तुझे सब कुछ दिया है ना, मैंने दिए है ना, माझ्याकडे सगळं काही आहे. और मेरे पास सब कुछ है। माझ्याकडे जर मला जर भूक लागली असती ना तर मी तुझ्याकडे मागितलं पण नसतं. और अगर मुझे भूख लगी होती तो मैं तुझसे मांगता ही पहिली गोष्ट नहीं, मला भूक लागत नाही, और पहली बात मुझे भूख लगती मला है, तहान लागत नाही. मुझे प्यास नहीं तो लगती देव है। क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। पण जर मला लागलं पण भूक लागली पर अगर मुझे भूख लगी भी तरी सुद्धा तो भी मी तुझ्याकडे जेवण नाही मागणार, मैं तुझसे खाना नहीं मांगूंगा, परंतु मी तुला ज्या देणग्या देण्यासाठी सांगितलं ते मी ह्यासाठी मी तुला परततोय की मी तुला पैसे देतो, बघ बरं तू मला देतोस का. और जो दान मैंने तुझे दी उसके द्वारा मैं तुझे परतता हूँ कि देखो जो मैंने तुझे दिया है वो तू मुझे देता है कि नहीं, मी तुला मोठं करतोय, मी तुला एवढा मान देतोय, तुला सम्मान देतोय, तू मला सम्मान देतोस का. और मैं तुझे बढ़ा रहा हूँ, मैं तुझे मान सम्मान दे रहा हूँ, तो तू भी मुझे मान सम्मान देता है क्या, मी तुझं रक्षण करतो, मैं तेरी रक्षा मी करता सदैव हूँ, तुझ्या बरोबर राहतो, मैं हमेशा तेरे साथ रहता तू हूँ, माझ्याबरोबर राहतोस का, तो तू मेरे साथ रहता है माझ्या क्या? नावाची रक्षा करतोस का. और मेरे नाम की रक्षा करता है क्या? ह्या गोष्टी म्हणून तर 40 वर्ष लागली इस्रायली लोकांना मरुभूमीत फिरायला, कारण देव म्हणतो मी तुम्हाला परखत होतो, तुमची परीक्षा घेत होतो. डिटरनॉमी मध्ये अनुवाद अध्यायामध्ये वाचू शकता. और इसलिए तो परमेश्वर इस्राएली लोगों को 40 साल लगा उस मरुभूमि में घूमने के लिए, क्योंकि परमेश्वर उनको परख रहा था, उनको जान रहा था। व्यवस्था में आप पढ़ सकते हैं। हे काय करतात ते, और ये क्या कर रहे ते हैं, खरंच माझ्या वचनानुसार चालतात ते. ये सच में मेरे वचन के अनुसार चल रहे मी हैं जे क्या? त्यांना आज्ञा दिल्या ते आज्ञा पालन करतात ते का. मैंने जो उन्हें आज्ञा दी उस आज्ञा का पालन वो करते ज्या हैं क्या? देशात मला त्यांना न्यायचंय ते खरंच त्या हृदयाने त्या मार्गावर चालण्याची, त्या देशात जाण्याची त्यांची इच्छा आहे का. और जिस देश में मैं उन्हें लेके जाने वाला हूँ उस देश में जाने की उनको इच्छा है क्या? माझी इच्छा आहे की त्यांनी कनान देशात जावं, और मेरी इच्छा है कि वो कनान देश में पण जाए, त्यांना मिश्र देशात जायचं, और उन्हें मिस्र देश में ही रहना त्यांना था, कनान देशात नव्हतं जायचं. और उन्हें कनान देश में नहीं जाना म्हणून था, ते कुरकुरत होते. इसलिए वो कुड़कुड़ा रहे म्हणून थे, जेवणासाठी ते जेवण एक खायची गोष्ट त्याच्यावर ते कुरकुरत होते. इसलिए वो खाने के मामले में वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे। छोटे छोटे शुल्लक गोष्टीवर ते दोषारोपण लावत होते, मोजेसला जाब विचारत होते. और छोटी छोटी बातों में वो दोष लगा रहे थे और मोसेस को वो
आपल्या रूम मध्ये तंबूमध्ये ते रडत होते. और अपने तंबू में रो रहे थे। रडत होते की का आम्ही मिश्र देश सोडला. और क्यों हम लोग ने मिस्र देश छोड़ दिया? तंबूमध्ये ते म्हणजे त्यांच्या स्वतःच्या की मोजेसने ऐकू नये. और अपने अपने तंबू में, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मोजेस सुने नहीं, मोजेसने ऐकू नये, हारूनने ऐकू नये. और मोजेस ने और हारून वो सुने नहीं, कुणी इसलिए। ऐकू नये म्हणून ते आपल्या घरात विलाप करत होते की का आम्ही इथं आलो. और कोई सुने नहीं, इसलिए वो अपने घर में विलाप कर रहे थे कि मैं हम लोग क्यों आए, ते चांगलं होतं मिश्र देश. और कितना अच्छा था मिस्र देश त्यांनी में। आपला तो मिश्र देशातलं दुःख विसरून गेलेले. इसलिए वो मिस्र देश में जो उनको दुख हुआ था वो भूल गए थे। किती त्रास येत होते, त्यांच्या बायकांना खराब करत होते, त्यांना मारत होते, त्यांना मजुरी मिळत नव्हती, हाल हाल होते, ते गुलाम होते, बंदी होते. शेवटी मरणच त्यांचं निश्चय, त्या याच्यातून त्यांना मुक्ती मिळणार होती. तरी एवढं सर्व दुःख ते विसरले. जेव्हा ते मिश्र देशातून बाहेर निघाले त्यांना मिश्रचे जेवण आठवले. और मिस्र देश में जो उनको दुख हो रहा था, वो गुलाम बनकर थे, उनकी बीवियों को वो लोग चल रहे थे, उनको उनके बच्चों को तकलीफ दे रहे थे, वो सारी बातें जैसे वो मिस्र देश से बाहर निकले वो भूल गए, और फिर उनको मिस्र देश का उनको खाना याद आने लगा, त्यांना मिश्र देश आवडला. और उनको मिस्र देश अच्छा लगने जो लगा। देव देश देतोय त्या देशाला ते विसरले. और जो लोग परमेश्वर उन्हें देने वाला है उस देश को वो भूल गए, देव त्यांच्या मध्ये आहे ते विसरून और गेले. परमेश्वर उनके बीच में वो भूल गए। आज आपली पण अशीच परिस्थिती आहे. आज हमारी भी इसी परिस्थिति आपण है। आपला भूतकाळ विसरलोय. हम हमारा भूतकाल भूल चुके कसे हैं, होतो आपण, और कैसे थे हम लोग, कुठे होतो आपण, कहाँ पर थे हम कोणत्या लोग, परिस्थितीत होतो, और कैसे परिस्थिति में हम लोग थे, लाचारी होती आपण, और कितनी लाचारी हमारे पास है, गरीब होतो आपण, और कितनी गरीब थे हम लोग, है ना. गरीब होतो, गरीब. गरीब थे, परिस्थिती कशी होती आपली. और परिस्थिति हमारी कैसी थी। ख्रिस्ताकडे आल्यानंतर जसं कनान देशाने स्वर्गाच्या मार्गात चालतोय तर आपलं भूतकाळ आपण विसरून गेलो. और मसीह में आने के बाद जैसे कनान देश में स्वर्ग के राज्य में हम लोग जैसे चल रहे तो हमारी परिस्थिति हम भूल गए। आपल्याला आठवतंय की देशात स्वर्गाच्या देशात चालताना आपल्याला मिश्र देशातल्या त्यौहार आठवतात आहे, सण आठवतात आहे. और स्वर्ग देश में जाते समय हमें वो जो संसार के जो त्योहार है वो हमें याद आ रहे हैं। जगातल्या लोकांची लग्न महत्वाची आहे का देव मोठा आहे, शब्द दिवस मोठा आहे. और संसार की शादी जरूरी है कि परमेश्वर जरूरी है? शादी जरुरी आहे, देव नाही. तर आज लोक असेच करतात ना. और आज लोग ऐसे ही करते हैं ना, देवाकडे येऊन लग्नाला जातात. और परमेश्वर के नहीं आते पर शादी में जाते हैं। नाही, देवाकडे येतात ते. हाँ, परमेश्वर के पास वो आते हैं, देवाचं वचन माहित आहे त्यांना. और प्रभु का वचन उन्हें मालूम है। रविवारच्या दिवशी आठवड्याचा एक दिवस देवाला द्यायचा आहे ते नाही, पण लग्नाला जाते. और हफ्ते का एक दिन जो परमेश्वर को देना है वो नहीं देते पर शादी में जाएंगे, हा, कामाला जाते. काम पर पैसा जाएंगे। मोठा आहे त्यांना. पैसा उनको जरूरी पैसा है, मोठा इम्पॉर्टंट आहे त्यांना. और पैसा जरूरी है उनको। शेवटी तो पैसा इतका धोका देणार आहे, पण स्वतःकडे एक दिवस पण तो राहत नाही. काही वेळा तर अर्धा तास पण कुणाकडे तो टिकत नाही. जबकि वो पैसा जो है जो धोखा देने वाला है वो एक दिन भी और आधा घंटा भी हमारे पास नहीं रहता, माणसाची बुद्धी खराब करतो पैसा. और मनुष्य की बुद्धि पैसा खराब कर देता है, हा, क्षणात माणसाला चेंज करतो. और क्षण में वो मनुष्य को बदल देता मी है। किती जणांना बघितले जमिनीचे पैसे भेटल्यानंतर काही जण सिंहण सोडून गेलेले. और मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनका जमीन का काम होने के बाद वो सियोन को छोड़कर चले गए, गेले, त्यांना असं वाटलं अरे बाबा एवढे पैसे आपल्याकडे आले त्याचा दशांश द्यावा लागेल. और उनको ऐसा लगा कि इतना पैसा हमारे पास आया तो अभी उनको जो दशांश है वो हमें परमेश्वर को देना बापरे, पड़ेगा। एवढं द्यायचे. और इतना देने का चल सोडून गेले. चर्च छोड़कर वो पहिले चले ते गए, ह्याच लोकांमध्ये बसायचे. और पहले वो इन्हीं लोगों में बैठते आता थे। काही लोकांची जमिनीची काम झाल्यानंतर ते म्हणाले अरे ते कसे लोक येतात, गरीब आहेत, सगळे गरीब आहेत, अरे आपल्याला त्यांच्यामध्ये बसायला कसरी वाटतं, म्हणून त्यांनी चर्च सोडलं. का तर त्यांच्याकडे पैसे आले नाही. और भी कुछ लोग वो लोग क्या करते थे, इन्हीं लोगों के बीच में बैठे फिरते, अभी पैसा आने के बाद वो लोगों को तुच्छ जाने लगे कि लोग गरीब लोग हैं, इसलिए वो चर्च छोड़कर आता चले त्यांचे गए, खायचे वांदे, और अभी उनके खाने के वांदे हैं। आता त्यांचे खायचे वांदे, अशी पूर्ण परिस्थिती झाली. और ऐसी परिस्थिति उनके ऊपर आ गई कि अभी उनके खाने के वांदे हो गए। मला आज देवाचं वचन काय सांगतं की माणूस आहे ना देवाकडे आल्यानंतर आपल्या जुन्या परिस्थिती विसरून जातो. और मनुष्य परमेश्वर के पास आने के बाद वो अपनी जूनी बातों को, अपनी जूनी परिस्थिति को भूल जाता है, विसरून जातो. भूल जाता अरे है मी येशूचा आहे, मैं यीशु मला का हूँ, येशूसाठी जगायचंय. मुझे यीशु की माझी जीना है, कशी परिस्थिती होती, और मेरी कैसी परिस्थिति थी। म्हणून इथे लिहिले माझ्या चांगुलपणाबद्दल त्यांनी मला वाईटच केलं. और इससे लिखा है कि मैंने उनके साथ भलाई की पर उन्होंने मेरे साथ बुराई की। पुढं माझा जीव निराधार झालेला आहे, माझा जीव कसा आहे त्याच्या गोष्टीनं उगता गया आहे, याने कंटाळलेला आहे माझा जीव. म्हणजे हा मेरा जीव उनसे उगता गया है। हा का क्यों? वाचूया यशया 43 यशायाह अध्याय 43 त्याचं 22 पासून. उसका 22 है, 22 ते 24. 22 से लेकर 24। आयसाया 43 यशायाह अध्याय 43 22
से 24 तक। त्याचं 22 ते 24. तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इस्राएल, तूने मुझे उकता गया है, तू मुझसे उकता गया है. आज येशूकडे येणारी लोक आज प्रार्थना करत नाही. और आज यीशु मसीह के पास आने वाले लोग प्रार्थना नहीं करते हैं येशूकडे आरोळी देत नाही, और यीशु मसीह को पुकारते नहीं, रडत बसते, रोकते बैठते पण प्रार्थनेला बसणार नाही. और प्रार्थना के लिए नहीं बैठेंगे, टाइमपास करते, टाइम पास करेंगे पण बायबल घेऊन हातात घेऊन प्रार्थना करणार नाही. और बाइबल लेकर हाथ में बैठे हुए प्रार्थना नहीं करते. देवाने केलेल्या चांगुलपणाबद्दल परमेश्वर ने की गई अच्छाई के बघा बगैर काय करतात ते लोक. देखो लोग क्या कर रहे हैं. तू मेरे लिए होम बलि करने के लिए मेमने नहीं लाया, न मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा की. देख, मैंने अन्न बलि चढ़ाने के लिए कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई, न तुझसे धूप लेकर तुझे थका दिया. तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपयों से मोल नहीं लाया, न मेल बलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया. परंतु तूने अपने पाप के कारण मुझ पर बोझ ला दिया, अपने अधर्म के कामों के कारण मुझे धक्का दिया. काय लिहिलंय देव म्हणतो, तुझ्या पापाचा भार तू प्रतिदिवस माझ्यावर टाकत गेला आहे. और तेरे पाप का बोझ तू प्रतिदिन मुझ पर डालता गया. म्हणजे अधर्म म्हणजे देवाच्या वचनानुसार न चालणं, ह्याचा बोझ तू माझ्यावर टाकून मला काय केलेलं आहे, थकून दिलंय की मी रोज क्षमा करतोय. और तेरा अधर्म जो मतलब तू वचन के अनुसार चलता नहीं, मतलब तुझे रोज क्षमा करता हूँ. तू रोज पाप करतो, तू रोज पाप करता है, रोज क्षमा करतो. मैं रोज क्षमा करता हूँ. तुम्ही बघा ना, आपला वचन आपण बघूया, रोज एखाद्या व्यक्तीला आपण रोज क्षमा करू, और एक किसी व्यक्ति को अगर हम रोज क्षमा करेंगे, रोजच करतोय, रोज करते मग हैं, आपण एक दिवस काय म्हणतो, और एक दिन हम क्या बोलते हैं, कुठपर्यंत करायचं, थकलो मी यांना क्षमा. हा बदलतच नाही माणूस. और कब तक उनको क्षमा करेगा. थक गए में उनको क्षमा करके ये तो मनुष्य बदलता ही नहीं. देव येतो, पर वो परमेश्वर है त्याला नसेल का होत असेल, और तो उसे ऐसा नहीं होता होगा. त्याच गोष्टी आपण करतो. और वही बातें हम करते हैं ना. होमबली देवासाठी अर्पण आपण आणत नाही, म्हणजे देवाला द्यायला दान आणि दशांश फंड आपण भरत नाही. और होम बलि हम परमेश्वर को नहीं देते, दान दशांश फंड हम नहीं भरते. देख, मैंने अन्न बली चढाने की कठीण सेवा, म्हणजे देवाच्या मंदिरामध्ये अन्न बली असावं म्हणून देवाने काय सांगितले, तुझ्या उत्पन्नाचा 10वा हिस्सा आणि दान तू काय कर, मंदिरात आणून टाकून परतून बघ. लोकांना ते पण द्यायला ते कठीण आहे का काम, कठीण सेवा देवाने दिली का नाही, तरी सुद्धा लोकांना ते भारी वाटते. और परमेश्वर के भवन में अन्न बलि रहे, इससे परमेश्वर ने लोगों को आज्ञा दी, तू तेरे उत्पन्न का 10वां हिस्सा और दान मेरे मंदिर में डालकर पता कर दे, मैं तेरे लिए आकाशों के उत्तम भंडार को खोलता हूँ कि नहीं. तो ये जो आज्ञा परमेश्वर ने दी वो कठिन है क्या. तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपयों से मोल नहीं लिया. देवासाठी खर्च करत नाही. और परमेश्वर के लिए वो लोग खर्चा नहीं करते. देवाकडे आल्यानंतर फक्त प्रियानं लक्षात ठेवा, तारण फ्री आहे, बाकीचं सगळं खरेदी करावं लागतं. और परमेश्वर के पास आने के बाद उद्धार सिर्फ मुफ्त में है, बाकी सब खरीदी करना पड़ता है. हे देवाचा रूल आहे. और ये परमेश्वर का एक नियम है. क्यों. कारण ह्यासाठी की कारण जेव्हा आपण रुपये खर्च करतो ना, तेव्हा त्या गोष्टीची किंमत कळते. इसलिए जब हम पैसा खर्चा करते हैं ना, तो उस वस्तु की हमें कीमत मालूम पड़ती मंडळी है. देणारा प्रत्येकाची अशी इच्छा असते सगळं फ्री मिळावं, और कलीसिया में आने वाले हर एक व्यक्ति एक ही ऐसी इच्छा रहती है कि मुझे सब मुफ्त में मिले, सगळं फ्री मध्ये मिळावं. सब कुछ मुफ्त में मला मिले. तारण फ्री मिळालं, मुझे उद्धार मुफ्त में मिला सगळं मला फ्री तो असावं. मुझे सब कुछ मुफ्त में मिले. जेव्हा की देव म्हणतो की तू सुगंधित नरकट, म्हणजे देवासाठी देवाची, जसं उदाहरण बायबल, हे खरेदी करावं लागतं. और बाइबल ये हमें खरीदी करना पड़ता है. आराधनाची पुस्तकं खरेदी करावी लागतात. स्तुति आराधना की पुस्तक हमें खरीदी करना पड़ता वेगळ्या है. वेगळ्या चांगल्या चांगल्या दासांच्या अनुभवांची पुस्तकं ती खरेदी करावी लागतात. जो अच्छे अच्छे दास है, उनके जो अनुभव है, उनकी जो पुस्तकें मिलती है वो भी हमें खरीदी करनी पड़ती है. देवाजवळ येण्यासाठी, स्तुती आराधना करण्यासाठी तुम्हाला ट्रेन भाडं बिडं भरावं लागणार ना. गाडीचा खर्च, पेट्रोल, तुम्ही जर बाईकमध्ये येता, गाडीने येता, तर त्याचं पेट्रोल तुम्हाला द्यावंच लागणार, ते पैसे खर्च करावेच लागणार. और परमेश्वर के भवन में आने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए आपको जो ट्रेन से और गाड़ी से आना पड़ता है, उसके लिए जो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा. अरे बापरे, माझ्या आठवड्याला एवढे पैसे जातात, अरे बाप रे, मेरा हफ्ते में इतना पैसा माझ्या जाता है, पेट्रोल डिझेलचे एवढे पैसे जातात. मेरा पेट्रोल डीजल का इतना पैसा ते जाता आपल्या है. मनात आले नाही पाहिजे असे विचार. और ये विचार हमारे मन में आने नहीं चाहिए. देव म्हणतो ते खरेदी करते, तो त्याच्यासाठी आपल्याला पैसे खर्च करायचेच आहे. और उसके लिए हमें पैसा खर्चा परमेश्वर के लिए करना ही म्हणून है. देव म्हणतो की तू काय केले, मला थकवलेलं आहेस. इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तुझसे उगता गया. वाचूया स्तोत्र संहिता 109, भजन संहिता अध्याय 109. Psalm 109, भजन संहिता अध्याय 109 त्याचं 5. उसका 5. ते बऱ्याची फेड वाईटाने करतात हा, ते काय करतात, चांगल्याची फेड वाईटाने करतात आणि प्रीतीची फेड द्वेषाने करतात. आणि देवाने केलेली प्रीती त्याची फेड आपण कसे सगळे करतो. हा,
जसं काय आपण देव आपला शत्रूच आहे, और जैसे कि परमेश्वर हमारा शत्रु त्याने है माझ्यावर प्रेम करून वाईट काम केले, और उसने हमारे ऊपर प्यार कर कर बुरा काम किया है, म्हणून आपण त्याचा बदला काय देतो? इसलिए हम उसकी पेड़ किस रीति से करते हैं? वाईटाने, बुराई से, द्वेषाने, द्वेष से, नफरतने. नफरत से। म्हणून प्रियानं आज आपण उपास प्रार्थनेत आलोय. इसलिए आप प्रियो आज हम उपवास प्रार्थना में आए हैं, आता आपण देवाजवळ प्रार्थना करूया, तो हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे स्वतःच्या पापांसाठी देवाकडे क्षमा मागूया. और खुद के पापों के लिए हम परमेश्वर से क्षमा देवाने मांगेंगे। केलेल्या चांगल्या कामाबद्दल आपण वाईट केले, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में अच्छाई काम किया पर उसके बदले हमने बुरा काम देवाने किया। प्रेम केलं, आपण त्याला प्रेम नाही दिलं, आपण त्याचं काय करतो? द्वेष करतो, त्याला हर्ट करतो, त्याला दुखवतो. परमेश्वर हमसे प्यार करता है पर हम उसके बदले में परमेश्वर को नफरत करते हैं, उससे द्वेष करते हैं। आणि आज मंडळीत अशी पण काही लोक आहेत और आज कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं जे खरंच देवाला दुखवतात, जो सच में परमेश्वर को दुखा रहे हैं चांगुलपणाबद्दल वाईट फेड करतात, और अच्छाई के बदले वो बुरा कर रहे हैं प्रेमाच्या बदली ते येशूचा द्वेष करतात. और प्यार के बदले वो परमेश्वर को नफरत कर बघा रहे ना, हैं। आज देवाची किती चांगली मंडळी देवाने दिली, और आज देखो परमेश्वर ने कितनी अच्छी पण कलीसिया है। आजही मंडळीत येणाऱ्या बऱ्याच जणांना आपली ही मंडळी आवडत नाही. पर आज भी कलीसिया में आए हुए बहुत से लोगों को ये कलीसिया अच्छी नहीं लगती त्यांना नाही आवडत, ते कधी कधी मंडळीच्या विरुद्ध बोलतात. और उनको ये कलीसिया अच्छी नहीं लगती, इसलिए कलीसिया के विरुद्ध में बात करते हैं। चर्च लांब आहे, चर्च दूर है दीदी खूप पकवते, और ये बहुत पकाती है, किती वेळ घेते, कितना समय लेती एकचं है कधी 1:30 होऊन जातात, और एक का कभी 1:30 बज जाता कधी है, 2 वाजतात. कभी 2 बज जाता है। काय हे क्या ही काय है फंडचा रूल बनवलाय, और क्या फंड का नियम बनाया हर है। वेळेला तेव्हा जेव्हा जेव्हा बघा तेव्हा बोलते फंड भरा फंड भरा फंड भरा. जब देखो तो बोलती रहती है फंड भरो फंड जर भरो, फंड भरला असता तर मी बोलली असती का? और फंड भरा होता तो मैं बोलती क्या बताओ। जर फंड सगळ्यांनी भरला असता अगर सबने फंड भरा होता तर मी बोलली असती का फंड भरा. तो मैं बोलती क्या कि फंड भरो फंड दान भरो। दशांश बद्दल जेव्हा बघा तेव्हा बोलते पैसे टाका दान टाका, दशांश टाका. और जब देखो तो बोलती रहती दान दशांश डालो। आता समजा जर रूपा दशांश टाकते किंवा अलका दशांश टाकते किंवा पूनम दशांश टाकते किंवा विनय भाऊ दशांश टाकतात, चव्हाण भाऊ दशांश टाकतात, तर मी जेव्हा बोलेन तर तुम्हाला हर्ट होईल का? और ये लोग सोचो अगर दान दशांश डाल रहे तो मैं अगर बोलती तो उनको दुख होगा क्या। तुम्ही जर दशांश टाकताय और आप दशांश डाल रहे आणि हैं दशांशी दान आणि दशांशी मी तुम्हाला काय सांगते, अनाउन्समेंट सांगते, त्याच्याबद्दल शिकवते, और दान दशांश के बारे में मैं आपको सिखा रही हूँ, तर तुम्हाला काय वाटेल? तो आपको क्या लगेगा। असं आनंदाने ऐका ना. और आप आनंद से मग सुनोगे हर्ट कुणाला होतं? तो वो किसको हर्ट होता है, मी टाकत नाही जो डालते म्हणून हैं। मला दुखेल. मैं डालती नहीं इसलिए मुझे दुखेगा। जेव्हा भागवते आणि काय करत असते, दान दशांश बद्दलच बोलते. और जब देखो तो ये दान दशांश के बारे में ही सिखाती मी है। फंड भरत नाही, मैं फंड भरती नहीं, म्हणजे याचा अर्थ म्हणजे जेव्हा मी फंडचं काढेल तर मला काय होणार, आतमध्ये दुखणार फंड दुखणार. और इसका अर्थ जब मैं फंड का सिखाऊंगी तो मुझे अंदर से लगेगा मैंने फंड नहीं भरा। दीदी मलाच शिकवतो, और दीदी मेरे बारे दीदी में मलाच बोल बोलते फंड भरा. और दीदी मुझे ही बोल रही है फंड भरो। मला कळाला अर्थ. आपको समझ में आया त्यामुळे ना। देवाच्या नियमशास्त्रानुसार आपण देव आपल्याला प्रेम करतो, और परमेश्वर के नियम शास्त्र के अनुसार परमेश्वर हमसे प्यार करता पण है आपण त्याचा द्वेष करतो. पर हम उसका द्वेष नफरत करते हैं। माझ्यापेक्षाही जास्त तुम्हा लोकांना माहिती आहे मंडळीची लोक कोणत्या पापात आहे, कोणत्या कमजोरीमध्ये. त्यांच्यासाठी देवाजवळ प्रार्थना करा, त्यांना सुधारण्यासाठी, बदलण्यासाठी त्यांच्यासाठी मध्यस्थी करा. जसं आज येशूला माहीत आहे आपण त्याचा द्वेष करतो, त्याचा वैर करतो, पण तरीही तो आपल्यासाठी काय म्हणतो, आजही मध्यस्थी करतो. आपण त्याचा द्वेष करतो और हम उसको नफरत करते हैं तरीही तो आपल्यासाठी मध्यस्थी करतो. पर फिर भी वो परमेश्वर हमारे लिए मध्यस्थी रोज करता है। आपण माफी मागतो, रोज हम क्षमा तो मांगते हैं, क्षमा करतो. वो क्षमा करता है। रोज देवपित्याच्या बाजूला बसून म्हणतो, राम दे, नको करू, शिक्षा नको, मारू नको, मी त्याच्यासाठी मारला गेलाय ना, मारू नको. और रोज पिता के बाजू में बैठकर वो रोज क्षमा मांगता है कि प्रभु उन्हें क्षमा कर दे, उसे मारना है ना. मग आपण पण आज तीच जरा सेवा घेऊया. तो आज वही सेवा आज हम भी आपल्या करेंगे। चर्चमध्ये बरेच काही असे जे खरंच पापात आहेत, और हमारे चर्च में से बहुत से लोग जो सच में पाप हैं त्यांच्यासाठी मध्यस्थी करा, उनके लिए मध्यस्थी करो, त्यांच्यासाठी अश्रू काढा. उनके लिए आंसू त्यांचे गुप्त बहाओ। पाप तुम्हाला माहीत असतील तर देवाजवळ घडा, और उनके गुप्त पाप अगर आपको मालूम होगी तो उसके लिए रो, देवाजवळ क्षमा मागा. परमेश्वर से क्षमा मांगो। बघा, माणूस जोपर्यंत जिवंत आहे त्याची किंमत नसते, देखो मनुष्य जब तक जिंदा रहता है तो उसकी कीमत नहीं पण रहती, जेव्हा तो मरतो ना और जब वो मर जाता है ना त्यावेळेला त्या माणसाची किंमत कळते की अरे काश हा होता तर किती चांगला होता. उस समय उस मनुष्य की कीमत हमें मालूम पड़ती है कि काश अगर ये व्यक्ति होता तो कितना अच्छा होता। म्हणून आहे ना प्रियानो, आज माणूस आहे जिवंत, इसलिए आज मनुष्य जिंदा है, म्हणून त्याच्यासाठी मध्यस्थी करा. इसलिए उसके लिए मध्यस्थी सर्वात करो। पहिला
आपल्या पापांसाठी देवाकडे क्षमा मागा की आपण त्याच्या चांगुलपणाबद्दल आपण त्याला दगड उचलीत मारायला आणि त्याचा द्वेष केला। और सबसे पहले अपने पापों के लिए क्षमा मांगो कि परमेश्वर ने हमारे साथ भलाई पण किया पर हम उसके बदले में उसको पत्थर उठाते उसको मारने के कुठे लिए। येशू कहाँ पर है यीशु? माझी प्रार्थना ऐकतो का नाही? मेरी प्रार्थना सुनता है कि नाही, नहीं? माझा देव माझी प्रार्थना ऐकत नाही। और मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। हा, मग माझ्या जीवनात ही परिस्थिती बदलली का नाही? तो मेरे जीवन में ये परिस्थिती बदली क्यों देवाला नहीं? दिसत कसं नाही? परमेश्वर को दिखता कैसे नहीं? हा, मग ह्या गोष्टी आपण बऱ्याच वेळेला देवाशी असं बोललोय। और बहुत बार हमने परमेश्वर को इस रीति से कहा है, देवाकडे क्षमा मागा। इसलिए प्रभु से क्षमा मांगे। आपण सर्वजण डोळे बंद करू, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे देवावर येऊ और घुटनों के ऊपर आएंगे आणि देवाला म्हणून प्रभू मला क्षमा कर। और प्रभु को कहेंगे प्रभु मुझे क्षमा एक कर। एक पापांबद्दल जे तुम्ही देवाला दुखवता, एकावर पापावर पाप देवावर टाकता, त्या सर्व पापांसाठी देवाकडे क्षमा मागा। और एक एक पाप के लिए जो आप बारंबार पाप करके परमेश्वर को दिखाते हैं, उस एक एक पाप के लिए आप आज परमेश्वर भी को क्षमा मांगेंगे। अपने आंसुओं को बहाओ आज वेगळा देवाला रडा त्याच्यासमोर, और उसके सामने रो किंवा प्रभू तू तर माझ्याशी चांगलंच करतो, और प्रभु तो मेरे जीवन में सब अच्छा ही करता पण है, मी तुला विसरलोय, पर मैं तुझे भूल मी गया, तुला दुखवलंय, मैंने तुझे मी दुखाया तुझ्या जवळ येते, और मैं तेरे सामने नहीं मी आया। बायबल वाचत, मैं बाइबल नहीं मी पढ़ता, प्रार्थना नाही, मैं प्रार्थना नहीं करता, मी उपवास नाही करत, मैं उपवास नहीं करता, माझ्या मर्जीला जे वाटतं ते करतो। और मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं करता मी हूँ, कधी मला इच्छा झाली तर मी येतो, और मुझे इच्छा हुई तो मैं आता, नाही तर नाही येत। नहीं तो मैं नहीं मला क्षमा आता। कर। मुझे क्षमा कर। माझे सगळे पाप माफ। मेरे सारे पापों को क्षमा कर। म्हणून देवाकडे क्षमा मागा। इसलिए प्रभु से क्षमा मांगो, प्रभूजवळ रडा, प्रभु के सामने रो तुमच्या परिस्थितीसाठी तुम्ही जे देवाला चांगुलपणाबद्दल वाईट देताय त्याबद्दल रडा। और अपनी परिस्थिति के लिए जो आप परमेश्वर ने जो आपके जीवन में अच्छाईपन किया उसके बदले में आप उसको बुरा देते हैं, उसके लिए रो। प्रभू मला क्षमा कर। प्रभु को कहो प्रभु मुझे क्षमा खरंच कर। प्रभू मी तुला खूप दुखवतो। सच में प्रभु मैंने आपको बहुत दुखाया है। जे मागतो ते तुम्हाला देतो, मैं जो आपसे मांगता हूँ आप मुझे दे देते हैं, त्याच्यापेक्षाही जास्त देतो। उससे भी बढ़कर आप मुझे देते पण हैं। मी तुझ्यावर पापावर पाप टाकून त्याचा बोझ टाकून तुला वाकवून टाकले। और तेरे ऊपर पाप डाल के मैंने तुझे झुका दिया। माझ्यामुळे तुझी निंदा होते, मेरे कारण तेरी निंदा माझ्या होती है। पापांमुळे तुझी निंदा होते। मेरे पापों के कारण तेरी निंदा लोक होती तुझी है। थट्टा करतात, लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं, मस्करी उडवतात। मजाक उड़ाते प्रभु हैं, याचं कारण मी ठरलो, और इसका कारण मैं हूँ। मला क्षमा कर। प्रभु मुझे क्षमा मी कर। माझ्या समाजाच्या पुढे, और मैं मेरे समाज लोकांच्या पुढे, लोगों के मी सामने तुझी मस्करी उडवली। मैं तेरा मजाक उड़ाया। प्रभू मला माफ कर। प्रभु मुझे क्षमा मला कर। तुला उंचवलं पाहिजे। और मुझे तुझे ऊंचा उठाना मी चाहिए, असं जीवन जगलोय, पर मैंने ऐसा जीवन जिया है त्याच्यामुळे लोकांना येशू तुझी निंदा करायला, तुझ्यावर थुकायला मीच मजबूर केलं। और जिसके कारण लोगों को तेरे ऊपर निंदा करने के लिए, तुझ पर थूकने के लिए मैंने उनको मजबूर किया। हो, आज लोकांनी तुझी केस ओढली, आज लोगों ने तेरे बाल नोचे, त्याचं कारण मीच आहे। उसका कारण नहीं, मला क्षमा कर। मुझे क्षमा कर। लोकांनी तुला मारलं, लोगों ने तुझे मारा, कारण त्याचं कारण मीच आहे। उसका कारण मैं ही। प्रभू तुझ्या चांगुलपणाबद्दल मी वाईट केलं, प्रभु तेरे अच्छाईपन के बदले में मैंने तुझसे बुरा किया, मला माफ। मुझे माफ कर। येशू मला क्षमा कर। यीशु मुझे क्षमा येशू कर। माझ्यावर दया कर। यीशु मुझ पर दया कर। येशू माझ्यावर दया कर। यीशु मुझ पर दया कर। जिसे गलत काम करते हैं उनके लिए हम प्रभु से माफी मांगो। चर्च में अगर आपको किसी का कुछ मालूम नहीं है तो उसके लिए प्रभु से मध्यस्थी करो, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाओ, प्रभु मैं माफ़ी मांगती हूँ उसके बदले में। आप उन्हें बनाओ, घड़ाओ, प्रभु आप उनको चेंज करो करके। पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते प्रभु। सचमुच प्रभु हमने बहुत बार प्रभु आपका तमाशा किया, आपको दुखाया, आपके भलाई के बदले में बुराई आपको दिया प्रभु। हमें क्षमा कर प्रभु, हमें माफ कर प्रभु, हम पापी है प्रभु, हमें माफ करो। आपकी भलाई के बदले में हम बुराई करते हैं और प्रभु अधर्म का बोझ, अधर्म के कामों का बोझ आपके ऊपर डालते हैं, पापों का बोझ आपके ऊपर डाल कर उसके बदले में कोई भी फीलिंग भी नहीं है, इसे हम जीवन जीते, हमें क्षमा कर दो। आजकल इसे में आने वाले एक के लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ प्रभु, माफ करना प्रभु।
हम सबको बनाना, आपके भलाई के बदले में हम आपके साथ अच्छा ही रहे प्रभु। और प्रभु हम आपने जो प्यार हमसे किया उसके बदले में भी हम आपको ही प्यार करें। ये हमारी विनती है प्रभु। आज हम सबको आपके हाथों में देती हूँ। सियन चर्च में आने वाले हर एक व्यक्ति को प्रेम के बदले में प्रेम देने के लिए, आपको पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से, मन से प्यार करने के लिए प्रभु तू सहायता कर प्रभु। ये मेरी विनती है मेरे पिता। कभी भी संसार के साथ समझौता जीवन जीकर आपके साथ बैर और दुश्मनी न करे, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक को बनाओ प्रभु, बलवान करो प्रभु में, प्रभु की शक्ति में बलवान करो। हर एक गुप्त पापों से उन जो जिसमें ये अटके गुलाम हुए हैं, वो सारे गुलामी के बंधन आज यीशु नासरी के नाम से उपवास प्रार्थना में तोड़ देते हैं और प्रभु मुक्ति छुटकारा घोषित करते हैं। आपका वचन कहता है ना, तेरे अभिषेक से मेरा सारा जुआ टूट गया है। तो ये वचन मैं आज डिक्लेयर कर कर आज आपका अभिषेक एक एक के ऊपर मांगती हूँ, ताकि आपके अभिषेक से हर एक जू पवित्र पिता टूट जाए, यीशु के नाम से टूट जाए, यीशु के नाम से टूट जाए, यीशु नासरी के नाम से टूट जाए। धन्यवाद देते पिता, हर एक को स्वतंत्र करती हुई यीशु के नाम से, और यीशु ने जो बनाया हुआ राज्य उसमें स्वतंत्रता से चलने के लिए मैं डिक्लेयर करती हूँ। उनके लंगड़े पैरों को, टखनों को मैं सीधा बनाती हूँ और चलने योग्य कर देती हूँ यीशु के नाम से पिता, जिस पास प्रार्थना में। और प्रभु सब आपकी महिमा करने के लिए मदद करना। आज के बाद आपका नाम कभी भी हमारे कारण कलंकित या दोष लगाए आपके नाम पर या चर्च पर, ऐसा कभी नहीं होगा। दया रखना प्रभु, हम सबको क्षमा करने के लिए, बुद्धि देने के लिए धन्यवाद। हमारे सियोन वासियों को क्षमा करने के लिए, हमारे घर के लोगों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद, बुद्धि देने के लिए धन्यवाद। सबको यीशु के लहू से कवर करते धन्यवाद देते। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको देते प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। सगळ्यांना